नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री को लेकर के। इसलिए ये जो वीडियो है केवल स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। स्टूडेंट और अभिभावक ये वीडियो देख के अपना समय है वो खराब नहीं करे, क्योंकि इस वीडियो में केवल पीएचपी पोर्टल के बारे में हम स्कूल साथियों से बात करने वाले हैं। दोस्तों, बार बार मुझे केवल स्कूल साथियों के एक ही कमेंट मिल रहा था और बार बार मुझसे एक ही सवाल वो पूछा जा रहा था। कमेंट भी कर रहे थे वीडियो के नीचे, मुझे पर्सनल मेल है वो भी कर रहे थे। केवल एक ही सवाल कि सर पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री है, एक बार फिर से कब शुरू होगी। क्योंकि वो चिंता उनको खाए जा रहे हैं, परेशानी में आ गए, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्कूल साथी हैं जो अपने स्कूल के स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो पीएचपी पोर्टल पर नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और समाधान भी बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि इसके लिए आप क्या समाधान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी कुछ नॉर्मल जो बातें हैं वो करते हैं। शायद आपके भी ये सवाल हो सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मुझे पूछा गया है। हो सकता है कि शायद ये समस्या आपके सामने भी इन द फ्यूचर है वो आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएचपी पोर्टल या फिर आरटी पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री की जो लास्ट डेट थी वो थी 20 अक्टूबर 2020। हालांकि विभाग के द्वारा हमें ये 3 बार मौके है वो दिए जा चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्कूल साथी थे जो पीएचपी पोर्टल पर अपने स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं कर पाए। यहां पर एक बात और भी है कि कक्षा 1 से लेके 8 तक पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट की जो डाटा एंट्री है वो साल भर अपन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को लेकर के आ रही है। यानी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट की जो डाटा एंट्री है वो पीएचपी पोर्टल पे नहीं हो पा रही है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर थी। अब समस्या ये आ गई कि जैसे बोर्ड फॉरम शुरू हो गए अजमेर बोर्ड के, और समस्या ये आ गई कि भैया अगर अपन पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि पोर्टल पे तो हो नहीं रहा है, तो बच्चों के बोर्ड फॉरम वो कैसे भरेंगे। क्योंकि बोर्ड फॉरम शुरू होने के बाद ही स्टूडेंट वो एक्टिव हुए हैं और गार्जियन है वो भी एक्टिव हुए हैं, तो ऐसे में हमारे स्कूल में जो एडमिशन है वो फिर से आने लग गए। ऐसे में ये बड़ी दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर मैं दोनों प्रकार की जो समस्या हमारे सामने आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन बोर्ड स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समाधान भी बताऊंगा कि पीएचपी पोर्टल पर डाटा एंट्री अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अगर अपन बोर्ड स्टूडेंट यानी कक्षा 10 हुआ कक्षा 12 के स्टूडेंट की यदि अपन पीएचपी पोर्टल पर डाटा एंट्री नहीं की और बोर्ड फॉर्म हमने भर दिया, नया एडमिशन हमने ले लिया, तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर रिजल्ट आएगा तो वो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि आगे जाकर के विभाग के द्वारा पीएचपी पोर्टल पर डाटा एंट्री है वो फिर से शुरू कर दे। तो यहां पर बोर्ड कक्षाओं को लेकर के तो ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन प्रवेश तिथि की बात करें तो यहां पर 20 अक्टूबर 2020 के बाद अपन प्रवेश तिथि वो भी नहीं दिखा सकते। तो ऐसे में हमारे सामने एक बड़ी समस्या ये है। इसके अलावा यदि अपन नॉन बोर्ड क्लासेज की बात करें, यानी कक्षा 9 और कक्षा 11 की बात करें, अगर ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन हमारे स्कूल में एक बार फिर से होना शुरू हो गया है, तो ऐसे में हमें बड़ी दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत इसलिए आ सकती है क्योंकि हमने मान लीजिए लालच के चक्कर में आकर के एडमिशन हमने ले भी लिया, और कल को मान लो विभाग के द्वारा पोर्टल पर डाटा एंट्री शुरू नहीं की, और हो सकता है कि जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से इस बार भी होम एग्जाम नहीं हो पाई थी फाइनल, और बच्चों को अगली कक्षा में बिना परीक्षा के क्रमोन्नत वो कर दिया। तो ऐसे में एक क्रमोन्नति जो प्रमाण पत्र है वो हमारे पीएचपी पोर्टल से जनरेट हुआ था और वही हमें स्टूडेंट को देना था। अगर हमने पीएचपी पोर्टल पर ऐसे स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं की और लास्ट में हो सकता है कि विभाग के द्वारा कोई नया आदेश आ जाए कि भैया इस बार भी एग्जाम नहीं होगी, तो भैया ऐसे में उन स्टूडेंट का जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड अपन नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जब वो अगली कक्षा में बोर्ड फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो उस समय क्रमोन्नति प्रमाण पत्र की वो हमें आवश्यकता वो पड़ सकती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमें ये आने वाली है, क्योंकि इस साल भी बहुत समस्या आई थी। काफी सारे स्कूल साथियों के मुझे काफी मेल भी आए, कमेंट में मुझे मिलते रहते हैं कि सर पिछले साल अपन पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो भूल गए थे, इस वजह से उसका जो प्रमाण पत्र है या क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे। अब इसका क्या समाधान है? तो भैया उसका कोई समाधान नहीं है। इसके लिए विभाग ने भी कोई गाइडलाइन है वो जारी नहीं की थी। इस कारण जो स्टूडेंट हैं उनका क्रमोन्नति प्रमाण पत्र नहीं है, तो स्कूल साथियों के सामने बड़ी समस्या आ गई थी। अब यही समस्या मेरे हिसाब से दोबारा आने वाली, क्योंकि विभाग है वो हमें लगभग 3 बार मौके वो हमें दे चुका है पीएचपी पोर्टल पर डाटा एंट्री करने की। अगर वैसे एक बात करूं तो यहां पर अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूं तो आज भी
आज भी गवर्नमेंट स्कूल में जो उनका शाला दर्पण पोर्टल है वहां पर स्टूडेंट की डाटा एंट्री जो नॉर्मल तरीके से वो चल रही है। केवल डाटा एंट्री नहीं चल रही है तो यहाँ पे पीएसपी पोर्टल यानी प्राइवेट स्कूल वालों के लिए नहीं चल रही। तो ऐसे में यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर दोहरी नीति यहाँ विभाग के द्वारा अपनाई जा रही है। और इस बार कोविड-19 को चलते हुए भैया गवर्नमेंट में काफी सारे स्टूडेंट का एडमिशन भी हो गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शायद प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी जानो वो तो एक अलग बात है, वरना तो टॉपिक से अपन भटक जाएंगे। तो देखिए फिलहाल गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई मंशा नहीं है, शिक्षा विभाग की कोई मंशा नहीं है कि भाई प्राइवेट स्कूलों को पीएसपी पोर्टल पर डाटा एंट्री करने की छूट है वो एक बार फिर से दी जाए। हालांकि इसके लिए अपन समाधान ढूंढ सकते हैं और समाधान मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हमें केवल कोशिश कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आपके स्कूल में भी ऐसे कुछ स्टूडेंट बच गए हैं जो कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 के बीच में आते हैं और जिनकी पीएसपी पोर्टल पर डाटा एंट्री आप किसी भी वजह से नहीं कर पाए, चाहे कारण कोई भी हो, और मैं इसके अलावा भी कुछ और बातें करूंगा। अगर आप डाटा एंट्री नहीं कर पाए तो आपको करना क्या है, आपको विभाग को मेल करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा विभाग के पास मेल जाएंगे तो शायद विभाग इस पर कुछ सोचे और हमें एक बार फिर से मौका है वो दे दे। हालांकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है फिलहाल। और मैं मेल आईडी में आपको बता देता हूं, और मेल आईडी मेरी स्क्रीन पे आप साथ साथ देख सकते हो, और वैसे मैं आपको बोल के भी बता देता हूं। देखिए ये जो मामला आ गया है वो सेकेंडरी डिपार्टमेंट का आ गया है, और ये मेल करनी है आपको बीकानेर डिपार्टमेंट को। प्रारंभिक अलग चीज है जो 1 से 8 है, और सेकेंडरी की बात करें वो 9 से 12 तक है। तो आपको सेकेंडरी डिपार्टमेंट में आपको मेल करनी है, और सेकेंडरी डिपार्टमेंट की जो मेल है वो है sec.edu@gmail। एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा, sec.edu@gmail.com। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ साथ में मेल चल रही है। इस मेल के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा मेल करनी है ताकि विभाग के लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि काफी सारे ऐसे स्कूल बच गए हैं, डाटा एंट्री होने से उनकी बच गई है। तो हो सकता है कि शायद वो एक बार इस पे सोच ले, मनन कर ले और हमें एक बार फिर से है मौका दे दे। इसके अलावा देखिए साथियों, फिलहाल विभाग के द्वारा कोई भी हमें कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ है, कोई सूचना मुझे नहीं मिल रही। हालांकि मैं भी जो विभाग के जो पर्सन है, लोग हैं, उनसे कांटेक्ट में रहता हूं, लेकिन फिलहाल इन पे कोई विचार नहीं चल रहा है। फिर काफी सारे स्कूल साथी हैं वो बार बार मुझे कमेंट भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि सर बताइए आपके पास कोई जानकारी है। तो देखिए फिलहाल मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विभाग है बिल्कुल सो गया है और डाटा एंट्री के मामले को लेकर के कोई भी सूचना है मुझे प्राप्त नहीं हो रही। हाँ, इतना जरूर है, आप 1 से लेके 8 तक कभी भी एंट्री कर सकते हो, साल भर कर सकते हो, लेकिन लफड़ा पड़ गया है 9 से लेके कक्षा 12 तक। तो ऐसे में ये यहाँ पे दिक्कत आ रही। आप केवल मेल के द्वारा यहाँ पर हमें समाधान वो मिल सकता है, क्योंकि जब तक ये समस्या अपन डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक यार समाधान वो नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा देखिए, अगर आपके स्कूल के अंदर नए एडमिशन हो रहे हैं तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भैया ये महामारी के कारण सारा जो मामला वो अस्त व्यस्त हो गया। तो कल को अगर विभाग भी अगर हमारे बीच में कुछ फंसाए, कुछ भी कहे, आप समझ लीजिए उस चीज को, तो उसके लिए हमारे पास जवाब बन जाता है। क्योंकि हो सकता है कि इस समय हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी काम करने वाले वो भी नहीं थे और वास्तव में नहीं थे, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत थी और डाटा एंट्री वो नहीं कर पाए। कारण कोई भी रहा हो सकता है कि शायद विभाग इस पे कोई अपना नया फैसला ले ले, कोई नया विचार वो बदल दे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेल करनी है। बस यही सूचना मैं आपको देना चाह रहा था, क्योंकि काफी सारे जो स्कूल साथी थे वो कंफ्यूज थे इस बात को लेकर के कि भी डाटा एंट्री होगी या नहीं होगी, हमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो भैया आपको एडमिशन लो अगर आपकी स्कूल में आ रहे हैं तो, लेकिन एक बात को आप ध्यान रखना कि जब भी आप अपने एसआर में एंट्री करो तो वहां पे आप लास्ट डेट को एक बार गौर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जानकारी तो बस मुझे इतनी ही देनी थी, क्योंकि काफी सारे जो स्कूल साथी हैं उनको डाटा एंट्री को लेकर के काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, उनके काफी सवाल भी थे। शायद मैं उम्मीद करता हूं शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मुझे बताना कि आज की जानकारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन है वो भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।